टॉपिक है आपका बुद्धि के सिद्धांत। जैसे बुद्धि के सिद्धांत हैं आपके एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, द्वितत्व, त्रिकारक। इस प्रकार से टोटल 11 सिद्धांत हैं बुद्धि के, और हम आपको एक एक करके एक एक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है आपका एक कारक सिद्धांत, जो दिया है विनय साइमन ने। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक कारक सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? विनय ने। देखना है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कौन थे? बिने। और वो कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस के बिने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1905 में। आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया? नंबर 1, फ्रांस में। नंबर 2, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक विनय साइमन। नंबर 3, इस सिद्धांत के प्रतिपादन कब किया गया? 1905 में। बाकी तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के एम्बिगास ने इसका समर्थन किया। जो समर्थन करने वाले थे वो थे टर्मन और एम्बिगास, वो थे अमेरिका के। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक कारक सिद्धांत के बारे में। आखिर एक कारक सिद्धांत है क्या? ये है आपका एक कारक सिद्धांत साइमन बिने का। वो कहता है यह एक एकत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इस लाइन को समझना भाई। यह एक खंड है, जो बुद्धि है, बिने साइमन बोलता है जो बुद्धि है वो एक तत्व से बनी है, सिर्फ एक फैक्टर है, और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। हम इसका विभाजन नहीं कर सकते। जैसे ये दिखा रखा है आपको, बुद्धि का विभाजन करके दिखा रखा है। ये है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि को बांटा गया है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी जो लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी प्रकार की बुद्धि होती है काइनेस्थेटिक, यानी कि खेल में बहुत अच्छा हो। तीसरी इस प्रकार की है। चौथी है म्यूजिकल, कुछ लोग म्यूजिकल में बहुत अच्छे होते हैं। और इस प्रकार से बुद्धि को बांटा गया है। लेकिन विनय क्या करता है? विनय इस सिद्धांत के लिए मना करता है कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। बुद्धि में सिर्फ एक ही कारक होता है। तो ध्यान रखना है, जिस तरीके से इस बुद्धि को बांटा गया है, विनय इसके लिए मना करता है। नेक्स्ट लाइन है आपकी भाई, इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण ही रहेगा। देखना भाई, दूसरी लाइन है, यदि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में निपुण रहेगा। उदाहरण के लिए वो विनय कहता है कि बुद्धि में एक तत्व है, और यदि व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है, जैसे मान लो एक व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है, ये उसका एक क्षेत्र है, तो विनय कहता है यदि व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है तो फिर यदि वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो खेल में भी अच्छा होगा, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में अच्छा होगा, वो वह सांस्कृतिक प्रोग्राम में अच्छा होगा, वह पेंटिंग में अच्छा होगा, वह म्यूजिक में अच्छा होगा। कहने का मतलब है, यदि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है, यदि वह पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है, यदि वह किसी भी एक क्षेत्र में अच्छा है तो वह सभी में अच्छा रहेगा। एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो फिर वो खेल में भी, आपका सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी, और पेंटिंग में भी, म्यूजिकल में भी, आपका सभी क्षेत्र में अच्छा होगा। इसलिए वो बुद्धि को एक कारक सिद्धांत मानता है कि यदि वो एक क्षेत्र में अच्छा है तो वो सभी क्षेत्र में अच्छा होगा। ये है बस मैन उसका। नेक्स्ट देखते हैं भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था बुद्धि का एकल कारक, यानी कि एक कारक सिद्धांत, वो था आपका अल्फ्रेड बिने। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि का
बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया सबसे पहले? और सबसे पहले दिया था आपने एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टेट 2014 में, बिने ने बुद्धि के परीक्षण का निर्णय कब किया? आपको मैंने बता दिया था, बिने ने बुद्धि के परीक्षण का निर्णय किया था 1905 में। तो इस प्रकार से आपका एक कारक सिद्धांत कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका द्विकारक सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, द्विकारक सिद्धांत किस व्यक्ति का है? वो है आपका स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। द्विकारक का मतलब है दो कारक मानता है। स्पीयरमैन कहता है बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक तो सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। इसलिए वो अपने सिद्धांत का नाम रखता है द्विकारक, दो तत्व या द्वितत्व। बुद्धि में दो तत्व होते हैं, स्पीयरमैन कहता है बुद्धि में दो तत्व होते हैं, नंबर एक सामान्य तत्व और नंबर दो विशिष्ट तत्व। अब आपको बता दूं, ये सामान्य जो तत्व है, डायग्राम बना रखा है। स्पीयरमैन कहता है सामान्य तत्व है जनरल फैक्टर, वो तो हर एक में ही होता है। अब ये सामान्य तत्व होते क्या हैं? जैसे प्रत्येक व्यक्ति कैसे खाना खाते हैं, कैसे समाज में बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे घूमने के लिए जाना है, किस तरीके से कैसी बात करनी है। तो कुल मिला के ये जो जनरल फैक्टर होते हैं ये तो जन्मजात ही होते हैं। बच्चे का बोलना, हंसना, खेलना, भागना, ये सब जनरल फैक्टर होते हैं। तो स्पीयरमैन बोलता है ये तो हर एक में मिलते हैं, जनरल फैक्टर तो प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होते हैं। लेकिन इसके साथ वो कहता है इसके अलावा भी व्यक्ति में विशिष्ट तत्व होते हैं। भाई ये दिखा रखी है आपकी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। इनके अलावा भी स्पेसिफिक तत्व होते हैं, विशिष्ट तत्व होते हैं। जैसे उदाहरण है आपका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर में सामान्य तत्व तो थे ही, ये तो हर एक में होते हैं, लेकिन उसमें एक विशिष्ट तत्व था, वो था संगीत का, जिसके कारण वो आज जानी जाती हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है सचिन का। सचिन में भाई जनरल जो हैं, जनरल फैक्टर वो तो हर एक में होते हैं, सचिन में भी थे। खाना पीना, अपने साथ दोस्त बनाना, ये तो सब में होते हैं। लेकिन इसके अलावा उसमें दूसरा तत्व था, वो था विशिष्ट। और विशिष्ट तत्व वो था खेलने का, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो स्पीयरमैन इसी बात को कहता है। वो विनय कहता है एक तत्व, स्पीयरमैन कहता है दो तत्व। स्पीयरमैन कहता है कि व्यक्ति की बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक तो जनरल फैक्टर जो हर एक में आते हैं, ये जन्मजात होते हैं, और इसके अलावा कोई ना कोई एक तत्व जरूर उसमें विशिष्ट होता है। तो स्पीयरमैन इस बात को कहता है। जैसे देखना है आगे, ये कुछ विशेषताएं हैं सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व की। देखना भाई, सामान्य तत्व की पढ़ते हैं सबसे पहले। यह मानसिक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, सभी मानसिक क्रियाएं जितने भी हमारे समाज में हम करते हैं मानसिक क्रियाएं, वो सब क्या हैं? सामान्य तत्व। दूसरा है सभी कार्यों को करने के लिए जी कारक भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में मौजूद होते हैं। सभी जितने भी हम समाज में कार्य करते हैं उसके लिए जी कारक इम्पोर्टेंट है। दूसरा कहता है यह कारक जन्मजात और अपरिवर्तनीय है। देखना भाई, मैंने आपको बता दिया जो सामान्य तत्व है वो जन्मजात होते हैं। किसके साथ रहना, खाना पीना, बातें करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये सामान्य तत्व हर एक में होते हैं और ये अपरिवर्तनीय होते हैं, इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति खेलता हो और खेलना भूल गया हो, कोई खाना खाता हो, खाना खाना भूल गया हो, दोस्तों के साथ रहता हो, दोस्तों के साथ रहना भूल गया हो, तो ये अपरिवर्तनीय है, इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कहता, चौथी बात कहता है वो, जी कारक पर किसी तरह के शिक्षण और प्रिस्क्रिप्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, शिक्षण और प्रिस्क्रिप्शन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जन्मजात हमारी बातें होती हैं, हंसना, बोलना, रोना, ये सब जन्मजात होती हैं, इससे प्रिस्क्रिप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम कि इनकी ट्रेनिंग लें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक कार्य करने क्षमता निश्चित है, किसी में क्षमता अधिक और किसी में कम। तो प्रत्येक में मानसिक कार्य करने की क्षमता होती है,
किसी में कम हो सकती, किसी में ज़्यादा, लेकिन होती हर एक में जनरल फैक्टर। अब आपको बता दूं विशिष्ट तत्व, देखना भाई, यह विशिष्ट कार्यों में सहायता करता है। जैसे लता मंगेशकर का विशिष्ट कार्य था गाना गाना, तो उसने जो ये दूसरा तत्व था, उसने लता मंगेशकर की गाने गाने में सहायता की। दूसरा, यह कारक अर्जित करना है। जो यह कारक है ये हमें अर्जित करना होता है, हमें जन्मजात नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट बात है, ये जन्मजात नहीं होता, ये हमें अर्जित करना पड़ता है, ये जीवन में अर्जित करना पड़ता है। तीसरा है, इस कार्य को प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखो भाई, इसमें ट्रेनिंग के द्वारा हम इसको और अच्छा बना सकते हैं यदि ट्रेनिंग ले तो। जैसे गाना गाना है तो ट्रेनिंग लेंगे तो और अच्छा गाना गाएंगे, खेलना है ट्रेनिंग लेंगे तो और अच्छा खेलेंगे, म्यूजिक को और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है और यह अर्जित करना पड़ता है हमें सीख कर। चौथी बात है, व्यक्ति में जिससे संबंधित ऐसा कारक होता है उसी से संबंधित कुशलता में विशेष सफलता प्राप्त करता है। पांचवा है, एक कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, सचिन का खेलना लता मंगेशकर में नहीं आ सकता और लता मंगेशकर जैसा गाना सचिन तेंदुलकर में नहीं आ सकता, तो इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता भाई। हम विशिष्ट कारक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, स्थानांतरण नहीं कर सकते, इसको अर्जित करना पड़ता है और इसकी ट्रेनिंग होती है। तो इनको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? भाई जी और एस के बारे में कौन व्यक्ति बताता है? वो है स्पीयरमैन। तो सही आंसर है सी, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है। अब जो सामान्य कारक होता है वो तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, तो वो जन्मजात होता है भाई, और दूसरा होता है अपरिवर्तनीय, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हम, तो जन्मजात और अपरिवर्तनीय। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य विशिष्ट यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, वो किया था स्पीयरमैन ने। सही आंसर बी। यह आरटेट में आया हुआ है, इससे पहले वाला एस्टेट में आया हुआ है। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार, तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।